नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोपहर बुलेटिन में स्वागत है और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो दिल्ली से है। बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से रेवड़ी वाला बयान दिया है, एक के बाद एक विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है, पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों अपने एक बयान में संजय सिंह ने लिया है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को सैलरी देने के लिए पार्टी के पास पैसा नहीं है और भगोड़ों का कर्ज माफ करते हुए बीजेपी पार्टी नजर आ रही है। तो ये बड़ा निशाना संजय सिंह का बीजेपी पर। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त दिल्ली से, जहां आप सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा निशाना पीएम नरेंद्र मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर साधा है। कहा है कि नौकरी पेशा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है, उसके बाद भगोड़ों का कर्ज माफ किया जा रहा है। तो ये क्या वो बयान है संजय सिंह का, सुनिए। इस बात से बौखला गई है कि केजरीवाल जी फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं, फ्री शिक्षा क्यों दे रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था निःशुल्क क्यों दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा क्यों करा रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इस बात से वो बौखलाए हुए। क्यों? क्योंकि उनको चंद पूंजीपतियों को मजबूत करना है। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए अपने एक करीबी मित्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोन दिया है। इस देश के अंदर 68,000 करोड़ रुपए उन लोगों का माफ कर दिया गया, आपको जान के हैरानी होगी, जो भगोड़े हैं। 50 भगोड़ों का 68,000 करोड़ माफ कर दिया गया। इतने में तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ हो जाता, फसल की आमदनी दोगुना हो जाती, एमएसपी बढ़ा सकते थे आप। अग्निपथ में नौजवानों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, 19 साल की नौकरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। 63,000 करोड़ रुपए आप भारत की सेना का कम कर देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स घटा के आप 30% से 22% कर देते हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए का देश के बजट को घाटा होता है। लेकिन आटा पे, दाल पे, चावल पे, गेहूं पे, गुड़ पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, उस पे टैक्स लगाओगे, देश के अंदर महंगाई बढ़ाओगे। और उस महंगाई से अगर केजरीवाल जी राहत देना चाहते हैं तो मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी कह कह के रोज अपमानित कर रहे हैं लोग। प्रहलाद जोशी ने ये नहीं बताया कि कितने बड़े कमरे में वो बैठते हैं और उनके जो बंगले की और कमरे की, ऑफिस की जो मेंटेनेंस होती है, जिस गाड़ी में वो चलते हैं, जिस जहाज में वो उड़ते हैं, वो किसका पैसा है? वो देश की जनता का पैसा है। 12 करोड़ की जिस गाड़ी से प्रधानमंत्री जी चलते हैं, जिस हजारों करोड़ की जहाज से चलते हैं, वो देश की जनता का पैसा है। सांसदों, विधायकों को जो फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी की सुविधा मिलती है, लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, वो जनता के पैसे से मिलती है। तो जनता के पैसे से नेताओं को सुविधा मिल सकती है, तो जनता को क्यों नहीं मिल सकती? वित्त मंत्री ने भी सवाल उठाया था और उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर अगर वो चाहे तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। तो वित्त मंत्री जी कोई निगम पार्षद थोड़ी है, वो देश की वित्त मंत्री हैं। सदन का विशेष सत्र बुलाएं अपनी सरकार से कह के। आम आदमी पार्टी के 10 के 10 सांसद उनके साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आप बुलाइए विशेष सत्र सदन का। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।